ऋषिगण बोले, हे सूत हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आती हैं, कैसे आई थीं, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिवजी नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृत्तांत को भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप लोगों ने नंदिकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नाम की एक कन्या थी। उसने अपनी एक कन्या का विवाह विधि पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। ही ब्राह्मण श्री पुनर्जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी पातिव्य धर्मपरायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन में तत्पर पार्थिव शिवलिंग पूजा में कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर कामवार से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई इस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी, अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा और उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिवपरायणा वह कृशांगी द्रजपत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए वह शिवजी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्तवत्सल शिवजी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिवजी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वर मांगो। इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिवजी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर एवं आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदनंतर उत्तम विचारों वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो इसका वध किया है उससे आपने जगत की भी रक्षा की। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा क्या हो सकता है। हे प्रभु, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने, इस लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई। दयालु शिवजी कहने लगे, हे ऋषि के, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसीलिए तुमने जो वर मांगा उन सभी वरों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसी अवसर पर शिवजी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु देवता हर्षयुक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक शिवजी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। उसे झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। इसी प्रकार स्वर्णवती गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी लोकित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, ऐसा ही हो। शिवजी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिवजी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार का यह परम पावन तीर्थ हो गया। शिवजी भी वहाँ सभी पापों का विनाश करने वाले नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध होगा। हे त्रिजो, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष वहाँ आती हैं। मनुष्य वहाँ स्नान कर भली भांति नंदिकेश्वर पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। जय जय श्री शिव महापुराणी। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।